दोस्तों, महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा और फरमान की शादी के बाद अब इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो क्लिप तूफान की तरह फैल रहा है जिसने पूरे देश के साथ साथ पुलिस प्रशासन के भी होश उड़ा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि हनीमून के दौरान रात के अंधेरे में एक गुप्त सीसीटीवी कैमरे में कुछ ऐसा कैद हो गया है जिसने फरमान का वो चेहरा दुनिया के सामने ला दिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी क्लिप जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं और इंटरनेट पर सवालों का एक ऐसा सैलाब आ गया है जिसे रोक पाना अब नामुमकिन लग रहा है। आखिर बंद दरवाजों के पीछे, ऊंची दीवारों के घेरे में और केरल पुलिस के इतने कड़े पहरे के बीच ये कौन सी रहस्यमयी सीसीटीवी फुटेज लीक हो गई है? आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिसे अब पूरी दुनिया के सामने लाने का दावा किया जा रहा है? और क्या आप जानते हैं कि इस वीडियो के वायरल होते ही एक नामी फिल्म डायरेक्टर के 9 करोड़ रुपए कैसे मिट्टी में मिल गए? आज के इस स्पेशल बुलेटिन में हम इस पूरे डिजिटल सस्पेंस से पर्दा उठाएंगे। इसे बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इस ग्लोबल हकीकत का पर्दा उठाने से पहले आप हमें कमेंट करके यह जरूर बताएं कि आप हमारी यह खास वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। दोस्तों, जब से मोनालिसा भोसले और मोहम्मद फरमान खान ने केरल के तिरुवनंतपुरम के एक मंदिर में शादी की है, तब से यह मामला शांत होने के बजाय हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है। कभी धर्म का विवाद, कभी अपहरण के आरोप, तो कभी डराने धमकाने की खबरें। लेकिन अब जो ये ब्लैक एंड व्हाइट धुंधली सी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, उसने इस पूरे विवाद में आग में घी डालने का काम किया है। इस क्लिप को शेयर करने वाले लोग इंटरनेट पर यह डरावना माहौल बना रहे हैं कि केरल पहुंचने के बाद मोनालिसा के साथ कुछ बहुत ही अजीब और भयानक बर्ताव हो रहा है। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कैसे दो लोगों के बीच एक बंद कमरे में बहस हो रही है और हालात बेकाबू हो रहे हैं। इस वीडियो ने आम जनता के मन में यह डर बैठा दिया है कि क्या सच में वो कुंभ की वायरल गर्ल मुसीबत में है। एक तरफ इंटरनेट पर इस फुटेज को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है, लोग फरमान को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस शादी ने असल जिंदगी में एक बहुत बड़ी आर्थिक तबाही मचा दी है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी घटना की वजह से एक बहुत बड़े फिल्म प्रोजेक्ट की शूटिंग बीच में ही रोकनी पड़ी है। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा, जो मोनालिसा को लेकर एक बड़ी फिल्म बना रहे थे, उन्होंने दावा किया है कि इस एक घटना से उन्हें सीधा 9 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। उनका आरोप है कि ये सिर्फ एक शादी नहीं है, बल्कि एक उभरती हुई स्टार का करियर और एक बड़े फिल्म मेकर को बर्बाद करने की सोची समझी साजिश है। सनोज मिश्रा का कहना है कि मोनालिसा ने फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट को ताक पर रखकर यह कदम उठाया है, जिससे न केवल पैसा डूबा है, बल्कि पूरी फिल्म की स्टार कास्ट और क्रू का भविष्य अधर में लटक गया है। डायरेक्टर ने इस मामले को लेकर पुलिस और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। वहीं दूसरी तरफ मोनालिसा के माता पिता का रो रोकर बुरा हाल है। मध्य प्रदेश में बैठे उनके पिता का कहना है कि उनकी मासूम बेटी, जिसे पूरी दुनिया उसके भोलेपन के लिए जानती है, उसका बड़ी चालाकी से ब्रेन वॉश किया गया है। उसे एक ऐसे जाल में फंसाया गया है जहां से उसका निकलना मुश्किल लग रहा है। में आके बोला कि तुम्हारे को ये सिखाएंगे ऐसा बोल के बोला कि हमारे को जाल में फंसा दिया। मोनालिसा के परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को डराया धमकाया गया और उसे समाज से अलग कर दिया गया। बात इतनी बढ़ चुकी है कि परिवार अब सिर्फ स्थानीय पुलिस के भरोसे नहीं बैठा है। उन्होंने सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस पूरे मामले की जांच किसी बड़ी केंद्रीय एजेंसी से करवाने की सख्त गुहार लगा दी है। परिवार का मानना है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बहुत बड़ा सिंडिकेट या कोई ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो लड़कियों को निशाना बनाता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा पेंच है उम्र का फर्जीवाड़ा। परिवार और डायरेक्टर सनोज मिश्रा का सीधा दावा है कि पिछले साल कुंभ में वायरल होते समय मोनालिसा 18 साल की नहीं बल्कि नाबालिग थी। उनके पास ऐसे कई दस्तावेज हैं जो इसी तरफ इशारा करते हैं। आरोप है कि शादी को कानूनी दिखाने के लिए जन्म के पुराने कागजों को हटाकर नए और फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं। अगर जांच या मेडिकल टेस्ट में यह बात सच साबित हुई तो फरमान खान पर धोखाधड़ी और बाल विवाह कानून के तहत ऐसी गंभीर कार्रवाई होगी जिससे बचना नामुमकिन होगा। कानून के मुताबिक ऐसी शादियां न केवल अमान्य कर दी जाती हैं, बल्कि दोषियों को कई सालों तक सलाखों के पीछे रहना पड़ता है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, आखिर उस वायरल सीसीटीवी फुटेज का असली सच क्या है? क्या सच में कोई घिनौना चेहरा कैमरे में कैद हुआ है? दोस्तों, जब इस वीडियो की गहराई से जांच की गई और तकनीकी जानकारों की राय ली गई, तो जो हकीकत सामने आई वो उन लोगों के दावों को पूरी तरह खारिज करती है जो इंटरनेट पर बिना सोचे समझे ऐसी चीजें फैला रहे हैं। जानकारों के मुताबिक वह सीसीटीवी वीडियो असल में एडिटेड और पूरी तरह से भ्रामक है। जांच में यह संकेत मिले हैं कि इंटरनेट पर मौजूद कुछ लोगों ने किसी दूसरे देश के किसी पुराने और अनजान जोड़े का बहुत पुराना और धुंधला वीडियो उठाकर उसे इस्तेमाल किया है। उस क्लिप को और ज्यादा धुंधला और ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया गया है ताकि किसी का भी चेहरा साफ तौर पर न पहचाना जा सके। इसके बाद बहुत ही चालाकी से उस पर इन दोनों का नाम लिखकर इसे वायरल कर दिया गया। सच्चाई तो ये है कि इस समय मामला सीधे पुलिस की निगरानी और सुरक्षा में है।
जहां कड़ा पहरा हो वहां से किसी भी निजी कमरे का वीडियो इस तरह बाहर आना लगभग नामुमकिन है। यह वीडियो सिर्फ इसलिए फैलाया जा रहा है ताकि आम जनता का ध्यान असली कानूनी मुद्दों यानी उम्र की जांच, दस्तावेजों की सच्चाई और हो रहे भारी नुकसान से भटकाया जा सके। यह सिर्फ एक डिजिटल पर्दा है जिसके पीछे असली कानूनी लड़ाई को धुंधला करने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको इस वायरल दावे के पीछे की यह हकीकत और हमारा यह विश्लेषण सही लगा हो तो सच का साथ देने के लिए इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने हर ग्रुप में शेयर करें ताकि ये अफवाहें रुक सकें। देश, दुनिया, धर्म और राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर का एकदम सटीक सच आसान भाषा में जानने के लिए अब भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। हम मिलते हैं आपसे अगली कड़क रिपोर्ट में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।